क्रेब्स साइकिल। जो क्रेब्स साइकिल है वो फिजियोलॉजी ऑफ रेस्पिरेशन का सेकेंड स्टेप है, जिसे हम ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड या सिट्रिक एसिड साइकिल भी बोलते हैं। इसे हम सिट्रिक एसिड साइकिल इसलिए बोलते हैं क्योंकि इस साइकिल में सिट्रेट की फॉर्मेशन होती है। जो सबसे पहला सबस्ट्रेट बनता है वो है सिट्रेट, और इसे ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड इसलिए बोलते हैं क्योंकि जो सिट्रेट है उसमें 3 कार्बोक्सिलिक ग्रुप प्रेजेंट होते हैं। कार्बोक्सिलिक ग्रुप होते हैं COOH ग्रुप, और सिट्रेट में 3 COOH ग्रुप प्रेजेंट होते हैं, इसलिए हम इसे ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल भी बोलते हैं। और क्रेब साइकिल क्यों बोलते हैं? क्योंकि हैंस क्रेब जो साइंटिस्ट था उसने ये वाला साइकिल जो डिस्कवर किया था। आगे जो ग्लूकोज से 2 पायरुवेट बनते हैं ग्लाइकोलाइसिस साइकिल में, जो हमने पहले पढ़ा था। और ये जो ग्लाइकोलाइसिस साइकिल है ये माइटोकॉन्ड्रिया के ये साइटोप्लाज्म में होता है। ठीक है, ये किस में होता है? साइटोप्लाज्म में। सेल के साइटोप्लाज्म में ग्लाइकोलाइसिस साइकिल होता है। और जब 2 पायरुवेट मॉलिक्यूल्स बन जाते हैं, पायरुवेट मॉलिक्यूल 3 कार्बन होते हैं, ग्लूकोज मॉलिक्यूल जो है 6 कार्बन होता है। ठीक है, और वो टूट के 2 पायरुवेट मॉलिक्यूल में बन जाते हैं जो 3 कार्बन मॉलिक्यूल्स होते हैं। ठीक है, और आगे ये जो सारा रिएक्शन है 2 पायरुवेट मॉलिक्यूल से 2 एसिटाइल कोएंजाइम A मॉलिक्यूल जो बनता है। ठीक है, इसे हम लिंक रिएक्शन कहते हैं। क्यों? क्योंकि ग्लाइकोलाइसिस साइकिल एंड क्रेब साइकिल, इन दोनों साइकिल में ये वाला जो एक रिएक्शन है ये लिंक कर रहा है इन दोनों साइकिल को, इसलिए हम इसे लिंक एक लिंक रिएक्शन कह देते हैं। ठीक है, और ये जो लिंक रिएक्शन है ये होना बहुत ज़रूरी है। क्यों? क्योंकि एसिटाइल कोएंजाइम A मॉलिक्यूल क्रेब साइकिल में जाता है। पायरुवेट मॉलिक्यूल सीधा क्रेब साइकिल में नहीं जाता, वो एसिटाइल कोएंजाइम A में कन्वर्ट होके फिर क्रेब साइकिल में जाता है। सो ये लिंक रिएक्शन में क्या होता है, जो पायरुवेट मॉलिक्यूल है उसमें से एक कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल बाहर निकल जाता है और एक हाइड्रोजन जो हाइड्रोजन एटम है वो भी बाहर निकल जाता है, और वो NAD पॉजिटिव के साथ जाके लग जाता है और एक NADH मॉलिक्यूल बना देता है। ठीक है, और कोएंजाइम A जो है, कोएंजाइम A जो एक एंजाइम है वो अंदर चला जाता है, वो ठीक है वो ऐड होता है, कोएंजाइम A ऐड होता है, कार्बन डाइऑक्साइड जो वो बाहर निकल रही है, एक मॉलिक्यूल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, और एक NADH मॉलिक्यूल बन रहा है। सो ये सारी चीज़ें जो हो रही है, और फिर जाके एसिटाइल कोएंजाइम A बनता है। ठीक है, और अब आप देखो पायरुवेट 3 कार्बन मॉलिक्यूल था, उसमें से एक कार्बन डाइऑक्साइड का मॉलिक्यूल बाहर निकल गया, और ऑब्वियस है कि जो 3 कार्बन मॉलिक्यूल है वो 2 कार्बन मॉलिक्यूल रह गया। ठीक है, सो एसिटाइल कोएंजाइम A 2 कार्बन मॉलिक्यूल है। ठीक है, हम पढ़ते हैं ना कि जो रेस्पिरेशन के साइकिल में कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलती है। ठीक है, सो यहाँ पे ये देखो ये कार्बन डाइऑक्साइड यहीं पे बाहर निकलती है लिंक रिएक्शन में। दिस इज़ अ लिंक रिएक्शन दैट लिंक ग्लाइकोलाइसिस टू क्रेब साइकिल। ठीक है, अब ये बन गया
एसिटाइल कोएंजाइम में अब ये क्रेब्स साइकिल में जाएगा और सारा क्रेब्स साइकिल होगा। अब ये जो क्रेब्स साइकिल है ये किस में हो रहा है? ये हो रहा है माइटोकॉन्ड्रिया की मैट्रिक्स में। जो ग्लाइकोलाइसिस था वो साइटोप्लाज्म में हो रहा था। लिंक और ये जो है क्रेब्स साइकिल है एज वेल एज जो लिंक रिएक्शन है ये दोनों मैट्रिक्स में होते हैं माइटोकॉन्ड्रिया के। अब क्रेब्स साइकिल में क्या है? जो एसिटाइल कोएंजाइम ए है 2 कार्बन मॉलिक्यूल, उसके साथ ऑक्सैलो एसीटेट एक जो मॉलिक्यूल है ऑक्सैलो एसीटेट वो ऑलरेडी प्रेजेंट होता है माइटोकॉन्ड्रिया की मैट्रिक्स में, ये वाला ऑक्सैलो एसीटेट। और जब एसिटाइल कोएंजाइम ए बनता है लिंक रिएक्शन के थ्रू पायरुवेट से, तो ये ऑक्सैलो एसीटेट एसिटाइल कोएंजाइम ए के साथ रिएक्ट करता है, उसके साथ कंबाइन हो जाता है। और ये जो ऑक्सैलो एसीटेट हैं ये 4 कार्बन मॉलिक्यूल है और एसिटाइल कोएंजाइम ए 2 कार्बन मॉलिक्यूल है। जब ये दोनों कंबाइन होते हैं तो 4 + 2 6 कार्बन मॉलिक्यूल ये बना देते हैं। ठीक है, क्या 6 कार्बन मॉलिक्यूल बना देते हैं जो है सिट्रेट। अब जो इसके साथ एसिटाइल कोएंजाइम ए के साथ कोएंजाइम ए लगा हुआ था वो निकल गया बाहर और इन दोनों ने कंबाइन होके सिट्रेट मॉलिक्यूल बना दिया जो कि 6 कार्बन मॉलिक्यूल है। आगे क्या होता है? जो सिट्रेट है वो आइसोसिट्रेट में कन्वर्ट हो जाता है और ये दोनों एक दूसरे के आइसोमर्स हैं। आइसोमर्स मतलब उनका जो केमिकल फार्मूला है वो बिल्कुल सेम होता है, बट जो स्ट्रक्चर है उनमें थोड़ा सा डिफरेंस आ जाता है। कोई जो फंक्शनल मॉलिक्यूल है वो किसी और कार्बन पे जाके लग जाता है, सो ऐसे थोड़ा सा डिफरेंस आ जाता है। पर इन दोनों के जो केमिकल फार्मूलाज वो सेम है बट स्ट्रक्चर इज़ डिफरेंट, पर ये एक दूसरे के आइसोमर्स हैं। ठीक है, सो ये भी 6 कार्बन मॉलिक्यूल है। अब आइसोसिट्रेट अल्फा कीटोग्लूटरेट में कन्वर्ट हो जाता है। क्या होता है, कैसे कन्वर्ट होता है? यहाँ पे फिर से एक कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल बाहर निकल गया और एक हाइड्रोजन भी बाहर आया है जिसने NAD पॉजिटिव को NADH में कन्वर्ट कर दिया है और यहाँ पे एक और NADH का मॉलिक्यूल बन रहा है और एक कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल निकल गया। ठीक है, सो जो 6 कार्बन आइसोसिट्रेट था वो 5 कार्बन अल्फा कीटो ग्लूटरेट में कन्वर्ट हो गया। ठीक है, आगे क्या होता है? जो अल्फा कीटो ग्लूटरेट है वो सक्सिनाइल कोएंजाइम ए में कन्वर्ट हो जाता है। अब ये कैसे होता है? अब इस रिएक्शन में फिर से एक कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल बाहर जा रहा है और एक और NADH मॉलिक्यूल बन रहा है और कोएंजाइम ए जो है वो ऐड हो रहा है। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकल रही है, कोएंजाइम ए ऐड हो रहा है और एक NADH मॉलिक्यूल फिर से यहाँ पे बन रहा है। अब यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल एक और निकल गया जिसकी वजह से 5 कार्बन अल्फा कीटो ग्लूटरेट 4 कार्बन सक्सिनाइल कोएंजाइम ए में कन्वर्ट हो गया है। ठीक है, और कोएंजाइम ए कैसे लगा है? क्योंकि कोएंजाइम ए ऐड हुआ है, वो आया है। ठीक है, आगे क्या होता है? जो सक्सिनाइल कोएंजाइम ए है
वो सक्सिनेट कोएंजाइम ए में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, वो कैसे होता है? नहीं, सक्सिनेट कोएंजाइम ए में कन्वर्ट नहीं, सक्सिनेट में कन्वर्ट हो जाता है। कोएंजाइम ए फिर यहाँ से बाहर निकल जाती है। उस रिएक्शन में कोएंजाइम ए ऐड हो गई थी और अगले जो रिएक्शन में वो फिर से बाहर निकल गई है। और यहाँ पे क्या हो रहा है, एक एटीपी का मॉलिक्यूल बन रहा है। मतलब यहाँ पे जो फॉस्फेट जो ग्रुप है वो बाहर निकल रहा है और एडीपी एडिनोसाइन डाइफॉस्फेट के साथ एक फॉस्फोरस का ग्रुप लग रहा है और वो एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट बना रहा है। मतलब एक एटीपी का मॉलिक्यूल भी क्रेब्स साइकिल में बनता है, विच इज़ अ एनर्जी मॉलिक्यूल। और आगे सक्सिनेट 4 कार्बन एटम ही है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे कोई भी कार्बन डाइऑक्साइड बाहर नहीं निकली। और आगे सक्सिनेट फ्यूमरेट में कन्वर्ट हो जाता है और यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे डीहाइड्रोजनेशन हो रही है। मतलब हाइड्रोजन मॉलिक्यूल बाहर निकल रहा है सक्सिनेट से और वो FAD के साथ जाके लग रहा है और एक FADH2 मॉलिक्यूल बन रहा है। ठीक है, और सक्सिनेट फ्यूमरेट में कन्वर्ट हो गया। क्यों? क्योंकि हाइड्रोजन मॉलिक्यूल बाहर निकला है, डीहाइड्रोजनेशन हुई है और FADH2 मॉलिक्यूल बने। फिर आगे फ्यूमरेट से मैलेट बनता है। ये कैसे बनता है? एक वाटर मॉलिक्यूल फ्यूमरेट में ऐड हो रहा है, वाटर मॉलिक्यूल फ्यूमरेट में ऐड हो रहा है और वो फ्यूमरेट को मैलेट में कन्वर्ट कर रहा है। ठीक है, ये सारे रिएक्शंस में कुछ चीज़ें निकलती हैं, कुछ चीज़ें ऐड होती हैं, कुछ चीज़ें बनती हैं, तब ही ये डिफरेंट सबस्ट्रेट्स बनते हैं। फिर मैलेट ऑक्सैलो एसीटेट में फिर से कन्वर्ट हो रहा है। वो कैसे हो रहा है? यहाँ पे भी डीहाइड्रोजनेशन हो रही है। मतलब फिर से हाइड्रोजन मॉलिक्यूल बाहर निकल रहा है और एक NADH मॉलिक्यूल बना रहा है। यहाँ पे एक NADH मॉलिक्यूल बन रहा है और मैलेट से ऑक्सैलो एसीटेट जो सबस्ट्रेट है वो बन रहा है। और देखो ऐसा साइकिल ये घूम ही जा रहा है। ठीक है, जो ऐसा साइकिल है ये घूमता ही रहना है। ठीक है, फिर से ऑक्सैलो एसीटेट बनना है और वो फिर से जो एसिटाइल कोएंजाइम ए जब ग्लाइकोलाइसिस साइटोप्लाज्म में होती रहनी है। और ठीक है, ग्लाइकोलाइसिस का प्रोसेस साइटोप्लाज्म में होता रहना है और ये जो एसिटाइल कोएंजाइम ए ये भी बन के माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में आते ही रहने हैं। और जो ऑक्सैलो एसीटेट है उसने फिर से उसके साथ रिएक्ट करना है एसिटाइल कोएंजाइम ए में और पूरा ये क्रेब्स साइकिल ये चलता रहना है। ठीक है, सो ये एक साइकिल है जो चलता ही रहेगा। ठीक है, सो ये था क्रेब्स साइकिल जो माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में हो रहा है। इसमें ये सारी चीज़ें बनी हैं, ये हम बताते हैं साइकिल में क्या क्या बना है। इस साइकिल में जो 3 कार्बन डाइऑक्साइड बनी है, 4 NADH के मॉलिक्यूल बने हैं, एक ATP का बना है और एक FADH2 का मॉलिक्यूल बना है। ठीक है, पर जो क्रेब्स साइकिल है वो 2 बार होता है। क्यों? क्योंकि जो एसिटाइल कोएंजाइम ए जो है वो 2 मॉलिक्यूल बने हैं। सो ये जो क्रेब साइकिल है ये 2 बार होता है। ठीक है, क्यों? क्योंकि 2 एसिटाइल कोएंजाइम ए के मॉलिक्यूल बने हैं 2 पायरुवेट से। सो ये जो सारे प्रोडक्ट्स बने हैं ये इसे हम 2 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितने हो जाएंगे?
6 कार्बन डाइऑक्साइड के मॉलिक्यूल, 8 NADH के, 2 ATP के और 2 FADH2 के मॉलिक्यूल बनी है क्रेब्स साइकिल में।